Hello friends, today we are going to learn about next topic, the lunar eclipse. In the previous lesson we learned about solar eclipse. So we saw that solar eclipse occur when earth, moon and sun comes in a straight line and the light of the sun is falling on the moon surface and the shadow of the moon reaches the earth. It is called a solar eclipse. But lunar eclipse means it's also the same, but there is a different. The earth comes between moon and the sun. When the earth comes between moon and the sun, and when earth, moon and sun in a same line, uh, and the light of the sun reaches the earth's surface and shadow of the earth reaches the lunar surface or the moon surface, is called the lunar eclipse. lunar eclipse मतलब ये होती है जो सूरज की प्रकाश लाइट अर्थ के सरफेस में पहुंचने के बाद अर्थ की शैडो मून की सरफेस में पहुंचता है. इट इज़ कॉल्ड द लूनार eclipse. It is called the lunar eclipse. This is also has the same two types, partial lunar eclipse and total lunar eclipse. ये भी दोनों टाइप का है, partial and total lunar eclipse. So let's go to learn about the solar and lunar eclipse. Lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth. ये lunar eclipse कब होती है? अर्थ के shadow में जब मून आती है तब lunar eclipse फॉर्म होती है. While revolving around the sun. At this time, it is necessary that earth is between sun and the moon. और ये हमको पता है ये जो टाइम पे अर्थ सन की और मून के बीच में आती है. एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन. और ये तीनों भी एक ही लाइन में आता है. ऑन ए फुल मून डे द मून्स पाथ ऑफ रेवोल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ द अर्थ. और एक फुल मून डे में क्या होता है, ये जो मून की पाथ रेवोल्यूशनरी पाथ सीधा पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ द अर्थ, अर्थ के थिक शैडो में से चल जाता है. इफ द मून इज टोटली हिडन विद इन द नेक्स्ट इन द शैडो वी सी ए टोटल लूनार एक्लिप्स. जब ये डार्क शैडो में, अर्थ की डार्क शैडो में मून आता है मून आती है तब हमको एक टोटल लूनार एक्लिप्स फील कर सकता है. व्हेन इट इज मूविंग थ्रू ए लाइट शैडो ऑफ द मून, सॉरी अर्थ के ये लाइट शैडो में से जब मून जाता है तब हमको पार्शियल लूनार एक्लिप्स देख सकता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर सिंपली ये अर्थ की डार्क शैडो है और डार्क शैडो में जब मून आता है तब हमको यहाँ से टोटल लूनार एक्लिप्स फील कर सकता है. जब व्हेन इट इज़ कमिंग टू द लाइट शैडो ऑफ द अर्थ, ये लाइट शैडो में जब मून आती है और जो टाइम पे हमको पार्शियल लूनार एक्लिप्स फील कर सकता है. वी कैन फील द पार्शियल लूनार एक्लिप्स इन दिस रीजन. सो दैट्स ऑल अबाउट लूनार एक्लिप्स. इसको बोलता है लूनार एक्लिप्स. सो उसके पीछे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है सोलर और लूनार एक्लिप्स का. ये सोलर एक्लिप्स occurs on a new moon day but not on every new moon day. ये सोलर एक्लिप्स हमेशा एक न्यू मून डे के दिन आती है. एक न्यू मून डे के दिन सोलर एक्लिप्स आती है. एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लूनर एक्लिप्स सी देयर ए लूनर एक्लिप्स occurs on a full moon day. सिर्फ एक फुल मून डे बट नॉट ऑन एवरी फुल मून डे. लेकिन हमेशा ए फुल मून डे का दिन लूनर एक्लिप्स नहीं होता है. हमेशा ए न्यू मून डे का दिन सोलर एक्लिप्स भी नहीं होते है. बट और क्यों ऐसे, उसके लिए कब क्या चाहिए, हमेशा न्यू मून डे के दिन सोलर एक्लिप्स नहीं आता है, हमेशा फुल मून डे के दिन लूनर एक्लिप्स भी नहीं आते. उसका रीज़न ये है, इफ़ एंड ओनली if the sun, moon and the earth are in the same plane and fall in one line the solar eclipse occurs. ये कैसे होना चाहिए, सन, मून एंड द अर्थ ये तीनों भी एक लाइन पे आना है. एक लाइन पे आ गया तो सन की लाइट मून में आने के बाद मून की शैडो अर्थ में आता है, वो टाइम पे एक सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है. और ऐसे है लूनार एक्लिप्स का ऐसे है
ये लूनर एक्लिप्स भी ऐसे होती है. A lunar eclipse occurs if and only the sun, moon and the earth are in the same plane line. Sun, moon and earth are in the same plane में आना चाहिए and they are in fall in a one line. एक लाइन में तीनों भी आना चाहिए. वो जो टाइम पे lunar eclipse होती है. And the duration, the maximum duration of the total solar eclipse 7 minutes and 20 seconds. That means 440 seconds only. सिर्फ 7 मिनट 20 सेकेंड में हमको ये टोटल सोलर एक्लिप्स अर्थ में एक्सपीरियंस कर सकता है. और लूनार एक्लिप्स का टाइम है, ड्यूरेशन है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल लूनार एक्लिप्स 107 मिनट्स. ये थोड़ा लंबा है. 107 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 50 मिनट्स होती है. एंड लास्ट टॉपिक, एक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमल इवेंट. सोलर एंड लूनार एक्लिप्स इज़ जस्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ये दोनों भी एक लूनार और सोलर एक्लिप्स ये दोनों भी एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है. एस्ट्रोनॉमी कभी भी आ सकता है. इट्स अ नॉर्मल थिंग. देयर इज़ नथिंग ऑस्पिशियस. उसमें से इतना एक्साइटिंग थिंग्स कुछ भी नहीं है और इनस्पेशियस भी नहीं है. अबाउट दीज इवेंट्स, इट जस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून बीइंग इन ए स्पेसिफिक पोजिशन. ये सिर्फ ऐसी होती है, सन, मून और अर्थ वो तीनों एक पोजीशन में आता है. उनके रोटेशन का टाइप है, एक रोटेशन में आता है. दैट्स ऑल. there is a lot of curiosity about eclipse because an eclipse is not a regular occurrence. और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि एक्लिप्स का वजह से उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर एक हमेशा नहीं आता है, कभी कभी होती है. फॉर साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एक्लिप्स एंड particularly total or annular solar eclipse present a great opportunity for study. साइंटिस्ट इसका पीछे बहुत काम कर रहा है. एनुलर और सोलर एक्लिप्स में वो जो पीरियड में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी उन लोग करता है. साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट पॉइंट टू विजिट द लोकेशन वेयर सच इवेंट्स आर गोइंग टू occur. They carry out elaborate studies and of eclipse and conditions. साइंटिस्ट ये जो सोलर और लूनार एक्लिप्स कहाँ पे एक्सपीरियंस होती है, वो जो जगह पे जाके ये देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत इंटरेस्ट लेता है. दे कैरी आउट और एलाबरेट और उन लोगों का स्टडीज़ फिर भी डेवलप करता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोलर एक्लिप्स a large number of birds and animals gets confused due to untimely darkness that is sets. और ये सोलर एक्लिप्स का टाइम पे बर्ड्स और एनिमल्स बहुत कंफ्यूज होती है ऐसे जो डार्कनेस अर्थ में आता है वो टाइम पे. as this is an event that does not suit their biological clock. क्योंकि उन लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक में ये नहीं है. दे डोंट नो व्हाट इट इज़. द रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट्स ऑल्सो अनयूजुअल. और उन लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अनयूजुअल दिखेगा. Try to observe the response of the birds and animals at the time of such events. Record your observation. ये भी आपको एक बार रिकॉर्ड करके देखना है. So that's all about this lesson.